आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कमरे का एक खूबसूरत सा मेकओवर जो कि बगैर पैसे खर्च किए होगा। ये छोटी सी पिन आपका कितना बड़ा मसला हल करेगी, बेडशीट को फिक्स करने का एक आसान सा तरीका। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। ये मेकओवर रूम का जो है मुझे एक बहुत ही इमरजेंसी में करना पड़ा था, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मुझे इसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले जी मैंने कमरे में से जो मौजूद चीज़ें थी वो सारी बाहर निकालनी शुरू कर दी और उसकी डीप क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी, क्योंकि डीप क्लीनिंग किए बगैर किसी भी चीज़ को रीसेट करना या उसका मेकओवर करना पॉसिबल नहीं है। इमरजेंसी में क्यों कर रही थी मैं मेकओवर, उसकी वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड के कुछ गेस्ट आ रहे थे आउट ऑफ सिटी से और उन्होंने रात को यहाँ पर स्टे करना था। तो फिर हर होम मेकर की तरह मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो मेरे घर में कोई गेस्ट आए और मेरे घर का कोई बैड इंप्रेशन उन पर पड़े। घर में बैड इंप्रेशन की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारा घर में जो है ना वो थोड़ा सा हर एक चीज बिखरी हुई है। उसकी वजह क्या है वो भी सीक्रेट आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने घर शिफ्ट करना है, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह ताला पूरी सीरीज जो है वो नेक्स्ट आगे आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी मेकओवर की वीडियोस और शिफ्टिंग की सीरीज जो है आपको देखने को मिलती रहे। यहाँ पर जी फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमने चीज़ों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था और उसके बाद जो है वो क्लीनिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले जो है वो मैंने एक साइड को साफ किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि रेंट के घरों में इतनी जगह नहीं होती कि आप एक ही दफ़ा जो है वो सारा काम कंप्लीट कर लें। पहले ये चीज़ों को एक साइड रखना पड़ता है, फिर एक साइड साफ करनी पड़ती है। यहाँ पे देखें जी, सफाई करते हुए मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं जो कि मैं ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं थी रही। आपके घर में भी अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो चीजें इधर उधर फेंक देते हैं और वो टाइम पर नहीं मिलती या कहीं और से मिलती हैं। मेरे घर में तो अक्सर ऐसा होता है, बच्चे हैं, बच्चों वाले घरों में इस तरह काम जो है वो चलते रहते हैं। तो अक्सर जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो फिर जो है वो हमें चीजें बहुत सारी इधर उधर गिरी हुई मिलती हैं। तो बस डीप क्लीनिंग जो है वो तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बस यहाँ पे सिर्फ जो है वो चीज़ों को बाहर निकाला था और सफाई करनी स्टार्ट कर दी थी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब्स का मौसम था, तो मैंने बेटी से कहा कि ज़रा शिकंजी बना दो, क्योंकि पानी सादा पी थी कि मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही थी। शायद मौसम की वजह से ऐसा है। तो शिकंजी पी के फ्रेश होने के बाद जी मैं दोबारा आ गई थी रूम में और बेड के ऊपर जो भी चीजें बिखरी हुई थी उन सबको जो है वो मैंने उठाना शुरू कर दिया था। इस यहाँ पे जी मेरी बेटी ने ये पाउडर के साथ जो है वो बर्तनों के अंदर पता नहीं क्या क्या मिक्सचर बना के रखा हुआ था। तो बच्चों की छुट्टियां इस वजह से आजकल जो है वो इसी तरह के काम चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो बेड के ऊपर से सारी चीजें वगैरह उठा के जो है वो बेड को और मैट्रेस को अच्छी तरह से झाड़ कर साफ कर लिया था। तो फिर बेटियों को बुलाया, साथ में ला के उनको हमने जो है माँ बेटियों ने उठा के बेड को घुमा के जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ये और बात है कि जब उसको घुमाया तो रखने के बाद हम खुद घूम गए। तो गर्मी थी, हब्स बहुत ज्यादा थी, इस वजह से काम करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है, मेहमान तो अल्लाह की रहमत हैं, तो उनके लिए फिर जो है जब हम कुछ तैयारी करते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। खाना उन्होंने बाहर खाना था, इस वजह से मुझे खाने की इतनी ज्यादा कोई टेंशन नहीं थी। वो कुछ फ्रेंड्स थे तो सब लोगों ने मिलकर बाहर प्रोग्राम बनाया हुआ था, बस मुझे जो है वो इस रूम को ही सेट करना था। तो यहाँ पे फिर जो है मैंने ये जो साइड टेबल वगैरह इधर अपने हिसाब से मैंने पहले सेट किया हुआ था कि चीज़ों को सेट करना था, जगह जो है उसके मुताबिक रेडी करना था। तो ड्रेसिंग टेबल जो है उसको भी आजकल मेरे बच्चों ने खेल का मैदान बनाया हुआ है। तो बस फिर मैंने इसको, ये शीट काफ़ी टाइम पहले मैंने लगाई थी, तो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ किया, लेकिन ना थोड़ी सी ये फट भी चुकी थी और ये ना कुछ अजीब सी लग रही थी, इस वजह से मुझे ये अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको उतार दिया। अब क्या करती जी, अब फिर जी गई मैं स्टोर में, वहां जाके मैंने ढूंढा तो मुझे एक पीस जो है वो शीट का मिल गया जो कि मैं इसके ऊपर लगा सकूं। तो फिर वो मैंने निकाला और लेकर आ गई कि उसको किसी तरह से एडजस्ट करूं। लेकिन वो क्या है कि शीट का जो पीस था ना वो छोटा था, जो नीचे डबल टेप से मैंने पहले लगाई थी ना वो मैंने उतारी नहीं थी। डबल टेप मुझे लगा कि शायद इसी के साथ जो है ना ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा, लेकिन वो उसके साथ ना अच्छी तरह से चिपक नहीं था रहा। तो वाइपर लेके मैंने इसकी जो ये सारी सिलवटें वगैरह थी उनको सेट करने की कोशिश की, लेकिन जो है ना शीट जो है वो थोड़ी थी, अगर इसको हाफ करती तब भी ये पूरी नहीं आनी थी। तो फिर मैंने जितनी ये पूरी आ रही थी लंबाई में उसको उतना ही पूरा करके लगा दिया और बाकी जो एक्स्ट्रा पीस था उसको मैंने कटर की हेल्प से काट लिया। तो
तो अब इसको जो है वो आगे 2 पीस करके इसके साथ जो है वो मैं अटैच कर लूंगी। तो फिर मैंने एल्फी का इस्तेमाल करते हुए इसको इस तरह जोड़ के तो साथ में अटैच कर लिया था। मेरे फर्नीचर की हालत भी आपको कुछ खराब नजर आ रही होगी, बस सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ जो है ये रिन्यू करना था, सब चीजों का मेकओवर करना था, लेकिन क्योंकि हम इस मकान से शिफ्ट कर रहे हैं इस वजह से जो है वो मैंने ये मेकओवर स्टार्ट नहीं किया। तो आप मेरे चैनल के साथ रहिए, तो यकीनन आपको आगे जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। शिफ्टिंग की पूरी सीरीज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये भी बताऊंगी सीक्रेट कि हम इस घर को क्यों छोड़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर आए हुए सिर्फ और सिर्फ 5 माह हुए हैं। तो आगे पैकिंग की सारी के किस तरह आप आसानी के साथ जो है वो पैकिंग कर सकते हैं, चीजों को किस तरह सेट कर सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये सारी बातें जो हैं, ये सारी टेक्निक्स जो हैं, ये मेरे चैनल पे आपको आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएंगी। फर्नीचर का मेकओवर भी करके बताऊंगी, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पर जी बस मैंने एल्फी की हेल्प से जो है वो जोड़ के, पाकिस्तानी कौम है जुगाड़ तो लगाएगी ना, तो और जुगाड़ कामयाब ना हो ऐसा भी नहीं होता। तो बस उसके जो 2 पीसेस थे वो आगे मैंने एल्फी के साथ अटैच कर लिए थे और फिर उसको जो है वो मैंने उसके ऊपर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो है वो पूरा कंप्लीट करके लगा दिया था। तो एल्फी का बस ख्याल रखा करें कि ये जब हाथ पे लगती है ना तो बहुत बुरी जलन होती है। तो ये देखिए जी हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है उसकी लुक थोड़ी सी नीट हो गई थी, चेंज तो मैं नहीं कहूंगी, नीट हो गई थी। तो यहाँ पे जी हमने बिछानी थी बेडशीट। तो अब चलते हैं जी बेडशीट को फिक्स करने के बारे में। ये तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको यकीनन पहले से पता होगा, लेकिन उसमें नई चीज क्या है कि ये जो हिजाब पिन होती है उसको आप यूज करें, क्योंकि वैसे तो खींचने से जो है वो बेडशीट का फिर भी कहीं ना कहीं निकल जाती है। तो आप क्या करें कि इस तरह करके उसको अंदर एक साइड से जो है वो मैट्रेस के अंदर डाल के फिक्स कर दें और दूसरे इस तरह जैसे आपको नजर आ रहा है वीडियो में, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके जो है वो मैट्रेस के नीचे की तरफ कर दें बेडशीट को, और चारों कॉर्नर पे आपने इस तरह से बेडशीट को फिक्स कर देना है। और फिर जो दूसरी साइड है उसके ऊपर भी जो है वो दूसरी हिजाब पिन आपने अच्छी तरह से फिक्स कर देनी है। यहाँ पे जो है वो अंदर छुप जाएगी, हिजाब पिन नीचे चली जाएगी, बिल्कुल भी किसी को फील ही नहीं होगा, लेकिन आपको जरूर फील होगा क्योंकि आपकी बेडशीट जो है वो इसके साथ अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये अटैच किया, आप इसी तरह से कर लें और चारों कॉर्नर्स पे ये 2-2 हिजाब पिन्स लगेंगी और आपकी बेडशीट जो है वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी और बिल्कुल हिलेगी भी नहीं, क्योंकि बार बार जब बेडशीट हिलती है तो कमरा जो है ना बेडशीट खराब होने की वजह से बड़ा अजीब सा लगता है। तो देखिए जी हमारी बेडशीट बिल्कुल फिक्स हो गई है। फिर इसके ऊपर जो है हमने पिलोज वगैरह जो है वो एडजस्ट कर दिए थे। हाँ, बेडशीट जो है वो बिल्कुल पूरी एक कमरे की लुक जो है उसको चेंज करके रख देती है। तो आप भी कोशिश किया करें कि फ्रेश कलर्स में लिया करें बेडशीट, ताकि आपका कमरा जो है वो भी फ्रेश फील हो। ये जी मेरे जो कमरा है ये असल में जो है ये इस घर का ड्राइंग रूम बना हुआ है। तो इसमें ना 2 दरवाजे हैं, एक अंदर लाउंज में खुलता है और एक बाहर की साइड पे खुलता है। तो फिर जो अंदर वाले ये इसके पीछे मैंने स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे हैंगर्स जो है वो लगाए हुए थे पीछे, जिसके ऊपर मैंने अपने जो बैग्स वगैरह हैं वो सारे सेट करके रख दिए हुए थे। तो अब मैंने क्या किया था, क्योंकि प्राइवेसी जो है उसका भी ख्याल रखना था, अंदर बच्चियां भी हैं तो गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने इस रूम को बिल्कुल अंदर से बंद कर दिया था ताकि ये बाहर से ओपन ही ना हो और हमारे पास जो है वो कुछ स्पेस भी बन जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से जो है इन सारी चीजों को साफ कर दिया था और पर्दों को बराबर करके इस डोर को बिल्कुल बंद कर दिया था, ताकि अगर हमें यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चेयर वगैरह भी रखनी पड़े तो हम उसको भी रख लें, अगर स्पेस कम हो जरूरत पड़े तो फिर यहाँ पे जी अब मुझे यहाँ पे आगे सिटिंग एरिया जो है उसको बनाना था कि यहाँ पे बेड के साथ जो है वो थोड़ी बैठने की अच्छी सी जगह बन जाए। तो फिर ये जी बेंच है, ये भी मैंने खुद ही बनवाया हुआ है। तो इसके ऊपर भी मैंने कपड़ा लगा के एक जो है वो गद्दा सा बिछा के तो इसको अच्छा सा सॉफ्ट बनाया हुआ है सिटिंग के लिए। तो इसका भी मेकओवर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका कपड़ा जो है वो थोड़ा सा रफ था, तो फिर मैंने एक और जो है वो मेरे पास ये इस तरह कपड़ा पड़ा हुआ था तो वो मैंने निकाला और इसको इसके ऊपर बिछा कर जो है वो इसकी लुक को भी हमने बिल्कुल चेंज कर दिया। अब ये आपने बताना है कि हर चीज की लुक जैसे जैसे चेंज होती जा रही है वो आपको अच्छी लग रही है या नहीं, कमेंट्स में आपकी बातों का इंतजार रहेगा।
तो यहाँ पर जी मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी डेकोरेशन और फ्रेशनेस जो है वो ऐड करते हैं। तो साइड टेबल जो है वो बेड के साथ तो रखने की जगह नहीं थी, इसलिए उनको इधर सामने रखा हुआ था। तो यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल कैंडल्स थी मैंने उनको ऑन करके रख दिया था और दूसरे साइड टेबल के ऊपर जो है वो पानी वगैरह रख दिया था, ताकि अगर उनको जरूरत पड़े तो वो यूज कर लें, बार बार बाहर से मांगने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे जी हमारे पास एक और फेरी लाइट थी, तो मैंने सोचा चलो उसको जो है वो भी ड्रेसिंग टेबल के साथ जो है अटैच कर देते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लुक जो है वो आ जाएगा। तो बस फिर मैंने अपनी बेटी को साथ में लाया और थोड़ी सी उसकी हेल्प ली और हम लोगों ने मिलके जो है इसको, यही जो ड्रेसिंग टेबल का डिजाइन बना हुआ था ना उसी के ऊपर ही हमने इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर दिया। बस ये आपके सलीके और मेहनत की बात है, जरूरी नहीं है कि आप पैसा खर्चें और हर रोज जो है वो नई चीजें खरीद कर लाएं तो फिर ही आपकी जो है घर की लुक चेंज हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने सलीके को इस्तेमाल करते हुए घर में पड़ी हुई चीजों के साथ भी बहुत अच्छी तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकती हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकती हैं और अपने घर को बहुत ही एक अच्छी सी लुक आप दे सकती हैं। तो ये देखिए जी फेरी लाइट्स को भी हमने ऑन कर दिया था। तो आप जी कॉर्नर में जो है वो हमने थोड़ा सा ये एक बेल पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें इसको अटैच कर देते हैं, उससे भी एक फ्रेश सी लुक जो है वो आने लग जाएगी। तो ये देखिए जी हमारे कमरे का जो फाइनल लुक है वो रेडी हो चुका है। तो ये अब आपने बताना है कि ये लुक जो है ये आपको कैसी लगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेकओवर आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतजार रहेगा। तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अपना ख्याल रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे हम दूसरों का ख्याल भी नहीं रख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। आपके साथ अब फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेकओवर के साथ। आप नेक्स्ट वीडियो का भी आप वेट कीजिएगा, यकीनन आपको अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफिज।